बिक्की की पोटली में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपके लिए क्राफ्ट की कुछ भावुक, कुछ रोचक और कुछ मज़ेदार कहानियाँ लेकर आई हूँ। मेरी ये पहली कहानी का शीर्षक है विरासत। ये कहानी मेरी प्रेमलता मौसी के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें हम प्यार से प्रेमी मौसी कहते हैं। प्रेमी मौसी बचपन से ही कला प्रेमी रही हैं और कढ़ाई सिलाई में भी डिप्लोमा किया है। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। कहानी का शीर्षक है विरासत। विरासत नींव पर खड़े महलों महलों में जड़े हीरे मोती, मकानों, दुकानों, रुपए और पैसे की नहीं होती। विरासत तो विचारों, कला, कौशल, सभ्यता और संस्कृति की होती है। विरासत में मिली कलाएं जीवन को जीवंत रखती हैं। मुझे भी ऐसी ही कुछ विरासत मिली। पिछले दिनों अपने ननिहाल देहरादून जाना हुआ और मोहल्ले के उस चौक में मेरे मामा, मौसी, बुआ, ताई सभी का घर है। प्रेमी मौसी ने उस शाम मुझे चाय के लिए निमंत्रित किया। बेसन के गरम पकौड़ों के दौर के बाद गरम मसाला वाली चाय में मौसी का प्यार शामिल था। उठकर चलने को हुई तो मुझे ठहरने का इशारा करते हुए कहा, तेरे लिए कुछ रखा है, और कमरे से एक बैग ले आई। कहने लगी, मुझे मालूम है तुझे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का शौक़ है और इस बैग में मेरे तमाम अधूरी कढ़ाई, धागे और क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है तू इसे पूरा कर लेगी। अब मेरी आंखें काम नहीं करती और मुझे तुझसे अच्छा कोई पात्र नहीं लगा जो मेरे इस काम की कद्र कर सके। बैग देते हुए उनके भाव चेहरे पर ऐसे आए जैसे बेटी को विदा करते समय आते हैं। घर आकर बैग को खोला तो कढ़ाई के धागों की रीलें, लच्छियाँ, कढ़ाई के फ्रेम, टेपेस्ट्री, अधूरी कढ़ाई की हुई पेंटिंग, अधूरा मेजपोश, अधूरे कुशन कवर जैसे मेरे हाथों से पूरा होने को आतुर थे। मौसी की आंखें नम हो आई थी और मैं एक कलाकार के नाते दूसरे कलाकार का कला से बिछड़ने का दर्द समझ रही थी। मैंने संकल्प लिया कि मैं मौसी के इन अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। तो मैंने एक पैच वाली चादर बनाई थी। मैं उस पर कांथा वर्क करना चाहती थी। इसके लिए मुझे ढेर सारे धागों की ज़रूरत थी। मौसी के उस बैग से बहुत सारे धागे काम आ गए और उसके बाद मुझे मिला ये लाल मेजपोश, जो अपनी अधूरी कढ़ाई के साथ इतना सुंदर कट वर्क वाला था। मुझे याद आया कि मौसी ने कभी माँ को भी ऐसा उपहार में दिया था। लाल रंग के कपड़े पर सफ़ेद कढ़ाई, कुछ फूल अधूरे, कुछ पत्तियाँ सिर्फ चाकी हुई, कुछ डंडियाँ डॉट्स के नीले निशानों के साथ सुप्त पड़ी थी। मैंने सुई में वही धागा पिरोया जो मौसी ने मुझे दिया था, उलझी हुई लच्छियों वाला, इधर उधर दबा हुआ। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे धागे की कितनी तारें लेनी हैं। मैंने मौसी का काम देखा तो समझ में आया कि 3 तार हैं। मैंने सुई में 3 तार पिरोए और कढ़ाई करना शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैं उनके जैसे एक्सपर्ट तरीके से कढ़ाई कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ कढ़ाई की सफाई से ज़्यादा भावनाएं काम कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मुझ में प्रेमी मौसी उतर आई है और मैं कढ़ाई कर रही हूँ। ये विरासत मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। प्रेमी मौसी ने ऐसी विरासत देकर मुझे समृद्ध कर दिया। आप ये कहानी सुनने के साथ ही देख रहे हैं कि मैंने प्रेमी मौसी द्वारा दिए इस
लाल मेजपोश को इस सफ़ेद धागे से कैसे खूबसूरती से पूरा किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मौसी के अधूरे चाके हुए निशानों पर स्टिचेस को समझकर इसको पूरा करूं। स्टेम स्टिच, भरवा स्टिच और काज स्टिच को समझते हुए मैंने इस मेजपोश को पूरा किया और बाद में इसकी किनारे से कटिंग करके इसको कटवर्क वाला मेजपोश बना दिया। प्रेमी मौसी की ये विरासत मेरे लिए एक खूबसूरत एहसास लेकर आई है मेरे जीवन में।